बच्चों, आज हम फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 13 करेंगे। तो 13 नंबर फॉर्मेटिव असेसमेंट में वो क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेपोजिशन, है ना। प्रेपोजिशंस भरनी है अपने को। वर्षा कट्स वेजिटेबल डैश अ नाइफ, कट्स वेजिटेबल विद अ नाइफ होता है बच्चों। देखो बाय मतलब होता है किसी के द्वारा काम हो रहा है, वो खुद, मतलब अगर कोई काम खुद करता है ना वो, फिर तो बाय आता है। पर अपन काम अपन कर रहे हैं और किसके साथ कर रहे हैं, चक्कू के साथ, तो इस केस में विद आता है। ये डिफरेंस है बाय और विद में। वापिस से मैं बोल रही हूँ, बाय मतलब वो पर्सन खुद काम करता है डायरेक्टली, उस चीज के टच में होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ ये जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरे द्वारा दी जा रही है, बाय मी, है ना। बट वो काम कौन कर रहा है, वर्षा, है ना। ये देखो वर्षा, और काट किसकी सहायता से रही है, मतलब किसी चीज से काम हो रहा है, वो नाइफ है, तो विद अ नाइफ। फिर है विच ऑफ दीज विल यू यूज टू कीप वाटर कोल्ड, पानी को ठंडा रखने के लिए ड्यूरिंग समर। ड्यूरिंग समर में तो क्ले पॉट, मिट्टी का मटका सबसे ठंडा रहता है, प्लास्टिक टैंक, ग्लास, बकेट के बजाय। फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द बिलो सेंटेंस। इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हमारा कर्तव्य है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का मीन्स उत्तरदायित्व, हमारा कर्तव्य है। टू ट्रीट एवरीवन विद, कि हम किसी के साथ कैसा व्यवहार करें। तो बच्चों साफ दिख रहा है, देखो डिसरिस्पेक्ट हो नहीं सकता, रिस्पेक्ट होता है ना, हम अच्छे से व्यवहार करें। हेट, घृणा से, रूडनेस भी नहीं हो सकता। फिर है बच्चों नेक्स्ट, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। येस्टरडे मॉर्निंग माई पेरेंट्स, येस्टरडे आ गया तो पास्ट है, देखो मैंने पहले भी बताया आपको। डैश फॉर वर्क बिफोर आई वॉक अप, है ना, तो लेफ्ट, माई पेरेंट्स लेफ्ट। देखो पेरेंट्स के वैसे भी दो ही हैं पास्ट की अपने पास, वॉज पेरेंट्स के साथ आ नहीं सकता, लीव फर्स्ट फॉर्म में, तो लेफ्ट ही बचा, वो वैसे ही टेंस वर्ब अपना नहीं है। फिर है सेलेक्ट द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ, वो बहुत फॉन्ड मतलब शौकीन है, ट्रैवलिंग, ऑफ ट्रैवलिंग एंड विजिटिंग प्लेसेस। फिर है चूज द एडजेक्टिव, विशेषण बताना है, इन द यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। आवर टीचर कैन बी वेरी काइंड समटाइम्स, हमारे टीचर्स कई बार दयालु बहुत हो जाते हैं, काइंड, काइंड एडजेक्टिव है। फिर वो कहता है रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पोएम का अपन ने वैसे ये किसी क्लास में भी पढ़ी हुई है, और ये पोएम है किस पे, स्क्वेरल पर। स्क्वेरल मीन्स गिलहरी, उसका ही वॉर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एन ओवरकोट फॉर ग्रे of grey. He sat up straight to eat a nut. He liked to tease and play. And if we ran around his tree, he went to other way. क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दीज वर्ड्स राइम्स, राइम मतलब बच्चों एक जैसी आवाज, राइमिंग बनती है ना, ध्वनि स्वर, विद द वर्ड टेल। टेल जैसा वर्ड कौन सा है, टेल से बोल के देख लेते हैं, नेल, प्लो, प्ले, प्रे, नहीं, नेल, टेल, नेल। फिर है हु लाइक्स टू टीज एंड प्ले, वो मतलब कौन पसंद करता है टीज करना, चिढ़ाना, और प्ले करना। तो ये रहा, वो खुद ही करती है ना, ही लाइक्स टू प्ले, है ना, ये यहाँ था अपन, ही लाइक टू टीज एंड प्ले, तो द स्क्वेरल, स्क्वेरल ही पसंद करती है। विच लाइन शो कलर ऑफ द स्क्वेरल, कलर कौन सा, देखो ये रहा, एन ओवरकोट, ओवरकोट मतलब पूरी की पूरी बॉडी ढकी हुई है, ऑफ ग्रे, ये लाइन अपने को बताते हैं कि उसका कलर क्या था, ग्रे होता है, था नहीं सॉरी है। व्हाट डज द क्रिएचर डू इफ यू आर अराउंड, वो प्राणी है जो क्रिएचर है मतलब जीव है, वो क्या करता है अगर आप उसके आसपास होते हो, उसके अराउंड द ट्री, उसके पेड़ के, तो क्रिएचर विल, वो ये देखो ये लास्ट में है ना, इफ वी रेन अराउंड हिज ट्री ही वेंट टू द अदर वे, कहीं और चला जाता है, वो रास्ता ही बदल देता है, गो टू द अदर वे। तो बच्चों ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 13, जिसमें हमने बहुत चीज़ें मिक्सअप में देखी है ना, प्रेपोजिशन का भी देखा, टेंस का पार्ट भी देखा, एडजेक्टिव भी देखा, और पहरा भी देखा।
तो बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जुड़े रहें मेरे साथ। थैंक यू। गुड बाय। ऑल द बेस्ट।